कथा रसपान करने से हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जो पाप है महाराज जो समाप्त हो जाता है। जिस स्थान पर कथा होती है, अब रसपान करने वाले के लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया है। जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान को देवता नमन करते हैं। भोलेनाथ गिरजा जी के साथ में जा रहे थे तो सामने एक गिरखंड दिखाई दिया तो उसको प्रणाम करने लगे। गिरजा जी ने कहा, क्या बात, अभी भांग का नशा उतरा नहीं क्या? यहाँ काहे प्रणाम कर रहे हो? कहा, यहाँ पर एक युग पहले भागवत कथा हुई थी। कहा अच्छा। और आगे गए, एक जंगल पड़ा, वहां पे मस्तक झुकाया। कहा यहाँ क्यों मस्तक झुकाया? कहा ये यहाँ पर एक युग के बाद में भागवत कथा होनी है। इतना दिव्य स्थान हो जाता है महाराज, वो इतना पवित्र स्थान हो जाता कि देवता युगों तक उसको नमन करते हैं। और जो श्रवण करते उनके लिए क्या कहना है, हैं? जिस स्थान पे हो रही है, जब स्थान का इतना बड़ा महत्व हो जाता है तो जो बैठ करके महाराज यहाँ पे रसपान करते उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। करूं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम के गुण का महत्व नहीं बता सकते, इतना ज्यादा उनके नाम के गुण का महत्व है। आज सुंदर समय भी है, लेकिन क्या है कि कल हम लोग कथा में बहुत पीछे रह गए। ये सब जो दंगा सब होने लगा है, इसमें कथा पीछे रह गई। कल हम लोगों को कंस बत तक पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो प्रयास करेंगे। अब ये है कि इतनी टाइम और रात का ही समय है, उसी में उसको पूरा करना है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बाकी तो चर्चाएं बहुत हैं और आज चर्चा का विषय भी है, तो चर्चा तो होगी ही। लेकिन पहले कथा की तरफ हम लोग चलेंगे। शुकदेव जी कहते हैं, राजन अब हम लोग धीरे धीरे अपने पथ की तरफ पहुंच रहे हैं, गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए ये ध्यान रखो कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो एकमात्र रास्ता है, ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है भजन करना। शुकदेव जी कहते हैं, राजन अंतिम दिवस आपके पास में शेष बचा है। कथा के अंतिम सत्र में हम पहुंच रहे हैं और आप मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ये विश्वास है। कथा क्या कहती कि मन में अगर आप अपने पथ पर आगे बढ़ो तो मन में डर नहीं होना चाहिए। अगर महाराज डर हुआ कि ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, ऐसा ना गड़बड़ हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भय नहीं होना चाहिए। हम अगर परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे मन में अगर पूर्ण विश्वास है कि हमें परमात्मा मिलेगा, तो 5 वर्ष के लड़के ध्रुव को नहीं मिल गया, हमें भी मिलेगा। लेकिन पूर्ण विश्वास। परीक्षित को जरा भी भय नहीं है मन में। जो कुछ भय था वो कथा श्रवण करके समाप्त हो गया। ये जानते हमारी मुक्ति हो जाना है। क्यों? माई बाप भगवान के शरण में लगे हुए हैं। जो भगवान के शरण में लगा होगा, कितना भी लोग उसके साथ में कुछ भी सोच डालें, लेकिन अगर वास्तविक वो परमात्मा के साथ में लगा है, हृदय से परमात्मा के साथ में लगा है, तो परमात्मा उसकी मदद जरूर करता। बाकी झूठे तुम दिन भर मत्था टेका करो, कोई मतलब नहीं है। चंदन लगा लो, दूसरे को देख ही दो ना, अब हम चल रहे हैं मत्था टेकेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होना। हृदय में अगर भक्ति है, क्यों कहा गया है, ये रोली मजा न देगी, चंदन मजा न देगा, दिल में नहीं जो भक्ति। झूठे जने पहले वो मत है। हाँ, हम हो बाबा हो गया। दिल में नहीं जो भक्ति तो बंधन मजा न देगा।
रोली मजा न देगी चंदन मजा न देगा, रोली मजा न देगी चंदन मजा न देगा। पूरे शरीर में थापक हुआ चंदन लगा लिए और बैठ गए महंत बन करके, तो ऐसे कुछ थोड़े होता है। हृदय में भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा हृदय की भक्ति को देखता है। परीक्षित बैठे हुए ध्यान अवस्था में परमात्मा के लिए बिल्कुल समर्पित हो चुके हैं। सुखदेव जी कहते कि भगवान ने गोवर्धन की लीला करी और उसके बाद में इंद्र के अभिमान को जब समाप्त किया, इंद्र ने सोचा कि जितने ग्वाले थे सब बह गए होंगे, चलो पृथ्वी पर देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचा तो देखा ना एक बूंद जल पृथ्वी पर है, ना यमुना का जलस्तर बढ़ा, ना पर्वत पे जल कहीं है ही नहीं। आखिर जल क्या हो गया? 7 समुद्र का जल जब बरसा। जब इतनी कथा कहा तो परीक्षित जी कहते ये तो हमारे मन में भी विस्मय हो रहा है कि आखिर जल वो गया कहां। तो एक उदाहरण के तौर पे एक कथा आती है, चरित्र है कि एक बार गिरिजा जी ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ एक भंडारा कर देना चाहिए। शंकर जी ने कहा ऐसा है कि पंडितन चक्कर में परोना, कहा बबनेक चक्कर में न परो नहीं गड़बड़ाई जी। कहा एक भंडारा करा है तो लंका चली गई, और ब्राह्मण के चक्कर में दोबारा पड़े फिर से गड़बड़ हो जाएगा। गिरजा जी ने कहा देखो ऐसा है, दुनिया की बात हमसे मत बताओ, हमारी मर्जी है तो एक भंडारा हो जाए। कहा कितने ब्राह्मण खिलाओगे? कम से कम 50,000। ठीक है। अब भाई गृह मंत्री का आदेश है, करना तो पड़ेगा ही। शंकर जी दल ले लिए, जा रहे निमंत्रण देने के लिए। रास्ते में मिल गए कुंभज ऋषि, दल दे दिए उनको। कहा ब्राह्मण की जरूरत है, कितने ब्राह्मण? कहा 50,000। कहा ठीक है हम लेकर के आएंगे। कहा कम नहीं होना चाहिए। कहा 1-2 फालतू हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, जाओ। गिरजा जी ने सोचा कि 50,000 ब्राह्मणों का निमंत्रण है, भोलेनाथ का भंडारा, तो कम से कम 55,000 ब्राह्मणों का भोजन बनाए, भाई हो सकता बढ़ जाए। भोलेनाथ के दरवाजे पे ऐसे लोग पहुंच जाएं भोजन करने के लिए, तब कहां हम भगा देंगे। बना करके रखा। भोलेनाथ अब दोपहर का 12 बज रहा है, एक भी ब्राह्मण नहीं आया। तो गिरजा जी ने कहा ये बताइए कि दल दे आए हो कि कहीं गड्ढे में फेंक दिया है? हाँ नहीं, एक ठेकेदार मिल गए थे, कहा वो ठेका लेते हैं ब्राह्मण खिलाने का, कहा उन्हीं को दे आए। जब 2 बजा दोपहर का, तब देखा कि कुंभज ऋषि अगस्त्य जी अकेले पहुंचे। शंकर जी ने कहा देखो ठेकेदार आ रहे हैं, अब आ जाए तब बातचीत हो। पहुंचे, कहा ये ठेकेदार जी, और ब्राह्मण कहाँ हैं? तो कहा पहले हमको खिलाओ, तब तक और लोग पीछे से आए रहे। अब कहते ये बैठ गए भोजन करने के लिए, तो जितना गिरजा जी ने बनाया था सगरा भोजन अकेले ही खा गए। 5 पूरी बची मात्र भंडारे में, थोड़ी सी खीर बची, बाकी 55,000 ब्राह्मणों का भोजन अकेले कुंभज ऋषि खाए गए। पेट पकड़े मैया और लाओ। शंकर जी को बुलाया, गिरजा जी ने कहा यहाँ आओ। कहा ये बताओ हमेशा तो भांग पी रहा, तो कहा दिमाग खराब है? कहा ये बताओ कि कौने अधाकुर ब्राह्मण का न्योता ले आए हो? जितना भोजन बना था सब खा लिया, अब कह रहा और लो, अब कहाँ है? तो शंकर जी ने कहा देवी जी यही तो आपसे कहित रहा कि ब्राह्मण चक्कर में न पड़ो। कहा अगर ये यहां से खाली पेट जाएगा तो बहुत लोगों के यहां जाकर के कहेगा कि शंकर जी के यहां निमंत्रण था और पेट नहीं भर पाए। गिरजा जी ने कहा हमें खाने के लिए भी बचा नहीं है और ये कह रहे हैं और लो। तो शंकर जी ने कहा आप बताए होते तो पूछ लेते कि कितना खाई हो, अभी तो पूछन नहीं रहा कि भाई कितना खाएंगे। तो कहा कोई उपाय करो नहीं तो कट जाई। तो शंकर जी कहें हियस कट जाए, हमका कौन चिंता है।
कहा जी के पास ट्रक 2-4 ट्रक इज्जत है, झुआ तो झुआ कमे पड़ जाए तब को दिक्कत नहीं। कहा सोचो आपन इनके चक्कर में पड़ियो है, हमका का लंगोटी बांधे घूमे, हमसे कौन मतलब है। अगस्त जी उधर चिल्ला रहे हैं, गिरजा जी कहती है अब व्यवस्था नहीं, बताओ क्या करें। तो शंकर जी ने कहा हम नहीं जानते हैं। जब बहुत गिरजा जी परेशान हुई तो भोलेनाथ ने ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया वैसे 7 वर्ष का लड़का एक दरवाजे पे पहुंच गया। कपड़ा फटा हुआ है, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, यहां तक बह रहा है। पुकारा, अरे मैया भूख लगी हुई है। शंकर जी ने कहा ओ भैया तुम हो बैठो। अब अगस्त ऋषि बैठे थे, उनके बगल बिठा दिया। वो सोच रहे हैं देखो हम दिन में 3-4 बार स्नान करते हैं, मलिच्छ कला के बगले बैठा दिया। गिरजा जी ने बुलाया, कहा ये बताओ कि वास्तव में तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है क्या। अब वही एक दिन पेट नहीं भर पावा और दूसरा फिर बैठा दियो। तो कहा लाओ 2 पूड़ी और खीर इस लड़के को दो और 2 पूड़ी खीर अगस्त जी को दो। अब ला करके दिया तो अगस्त जी जब तक अपना भगवान के भोग लगावे तब तक वो लड़का एक पूड़ी पे खीर रखा और का लपेट के गोल गोल और रख के वो मुहमा भीतर ठूंस दिया। अब पूड़ी भीतर समूची पूड़ी कहाँ चली जाए, मुंह भी नहीं चल रहा, तो उंगली से उसको ठूंसने लगा अंदर। अब जब भीतर नहीं गई तो खड़ा होकर के वहीं पे पलटी करने लगे। अब अगस्त जी उठ करके खड़े हो गए, अब तो खाएंगे ही नहीं हम, गंदा कर दिया यहाँ पर, सब बेकार कर दिया। भोलेनाथ आप भी कैसे कैसे को ले आते हो, सब बेकार कर दिया, बताओ आधा पेट अभी खाए थे हम। गिरजा जी ने कहा हे भगवान 55,000 ब्राह्मण का भोजन खाए, बताओ तो आधा पेट खाए। कहा अब तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन इस लड़के को हम श्राप दे देंगे। हाथ में जल लिया श्राप देने के लिए, और जैसे मंत्रों को पढ़ने लगे उस लड़के का रूप छोड़ करके चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए। देखा कुंभज ऋषि ने कहा अपना तो जिंदगी में खवाए ना पाए कब्बो, और भोलेनाथ न्योता लेन कब्बो नहीं कब्बो तो आज पेट बलात मार दियो ही हूं। तो भगवान ने कहा कम से कम ये देख लेना चाहिए कि भंडारे में व्यवस्था कितनी है। गिरजा जी ने 55,000 ब्राह्मणों का भोजन बनाया था, सब अकेले खाए बैठो, बताओ तो और लोग भाई आधे पेट भाए। अब या तो 55,000 के न्योता लिए तो 1.25 लाख आदमी भोजन बनवावे, तब तो इज्जत बचे। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु अब नहीं समझ पाए, गलती हो गई। कहा अब बताइए, तो कहा जल पिला दीजिए। अभी जल नहीं पिलाया है। शंकर जी को बुलाया, कहा यहाँ आओ, ये बताओ कि निमंत्रण इनको किस चीज का दिया था, भोजन का कि पानी के साथ ही दियो। शंकर जी ने कहा हमने तो भाई भोजन का न्योता दिया था कि आपको भोजन करना है। कुंभज ऋषि ने कहा भोजन के साथ में पानी फ्री मिलता, तो कहा पानी ड्राम तो 2-4 ड्राम मिला था, इतना पानी ना फ्री मिले हैं। जब 55,000 ब्राह्मणों का भोजन किया तो पानी कितना पियोगे आप। कहा यहाँ व्यवस्था नहीं है। अरे कहा प्रभु अब भोजन किए हैं और पानी की व्यवस्था नहीं, आप बता रहे हो पानी से पेट भर जाए। तो कहा अब आप इंतजार कीजिए, समय जब आएगा। कहा कब। कहा जब द्वापर में हम गोवर्धन धारण करेंगे तो इंद्र गुस्से में आएगा, और गुस्से में आकर के 7 समुद्र का जल उसी गोवर्धन पे बरसा देगा। आपको हम बुला लेंगे, आ जाइएगा, चिल्लू बांध करके बैठ जाइएगा, बढ़िया आपका पेट भी भर जाएगा और ग्वालों की रक्षा हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। 7 सिंधु जल कर गए कुंभज ऋषि हैं पान, इंद्रमान मर्दन किया मुरलीधर भगवान। बोलो गिरधर भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन की लीला करी, और उसके बाद में जिन गोपियों के चीर का हरण किया था, जिनकी आंखों से माया का पर्दा हटाया था, उनको बुला करके रास क्रीड़ा प्रारंभ करी। जितनी देवांगनाएं हैं वो भी जाती हैं रास क्रीड़ा देखने के लिए। कैसे जाती, गोपी बनकर के महाराज जाते हैं। कहते हैं
बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। कन्हैया ने बंसी को बजाया तो तीनों लोग मोहित हो गए। और त्रिभुवन में मोह व्याप्त हुआ, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनको मोह नहीं हुआ। जो सती थी उनको मोह नहीं हुआ, सर्पों को मोह नहीं हुआ, और वेद को मोह नहीं हुआ। जहां पर महाराज ज्ञान है वहां पर मोह नहीं व्याप्त होता है। जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया है उसे फिर सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। तमाम लोग अपनी अपनी चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया अभी बाल रूप में है। गिरिजा जी चली रासलीला को देखने के लिए। भगवान भोलेनाथ ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। इन्होंने सोचा धीरे से चली जाए, वरना ये इनकी आंखें खुल गई तो ये मानेंगे नहीं। जैसे गिरिजा जी चली तो पायल की जैसे घुंघरू की आवाज कानों में पड़ी, आंखें खुल गई टप से। कहा कहाँ जा रही हो? कहा अरे वो क्या बताएं थोड़ा। कहा नहीं नहीं बताओ। कहा रासलीला देखने जा रहे हैं। अरे रासलीला, अच्छा हम भी चलेंगे साथ में। अकेले कहाँ जा रही हो? कहा देखो वहां पर पुरुषों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है, पुरुष प्रवेश वर्जित है। कहा अच्छा रासलीला कौन कर रहा हूं आप पे? कहा कन्हैया। तो कहा ये बताओ कि कन्हैया कब से स्त्री हो गए? अगर पुरुष प्रवेश वर्जित है तो कन्हैया कब से स्त्री हो गए? वो तो पुरुष हैं। तो कहा वो अकेले हैं, रास पुरुष हैं, अकेले हैं। तो कहा हम दुकेले हो जाएंगे, लेकिन चलेंगे हम भी। कहा नहीं, बहुत समझाया जब, तो कहा देखो अगर ऐसे नहीं ले चलोगी तो नारी बन जाएंगे। लो कपड़ा पहन लिए, हम हो मेकअप कर लें, क्या दिक्कत है? गिरिजा जी ने कहा देखो स्त्रियों का जहां समूह हो, माताएं हो, वहां पर ये समझो कि कोई पुरुष आकर के बीच में साड़ी पहन करके बैठ जाए और बच करके चला जाए, महाराज, तो नहीं हो सकता है। यहां तक अगर ट्रेन में 2 घंटे की यात्रा हो और सामने सीट पर कोई बैठा तो आखिर में फिर रोई रोहट हो जरूर लगी। हाँ फिर और खास बात, इतनी जल्दी परिचय बनती है इन लोगों की, फिर उतनी जल्दी हम लोगों की नहीं बन पाती है। और वहां से आने के बाद बहुत दिन तक हलो हुई, हाँ दीदी कैसी हो? हाँ ठीक है। तो कहा अगर पुरुष के बीच में कोई पुरुष साड़ी पहन करके बैठ जाए तब तो बच जाएगा भाई, उनसे दुनियादारी से नहीं मतलब है। लेकिन इनके बीच में कोई पुरुष आ जाए साड़ी पहन बैठे हैं और सोचे हम चले अब घर का, हो ही नहीं सकता। गिरिजा जी ने कहा गड़बड़ हो जाएगा। कहा गड़बड़ कैसे होगा? घूंघट काले रहेंगे, घूंघट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कहा देखो नारी रूप का बनाना आसान है, लेकिन चेहरा छुपाना मुश्किल। कहा बहुत मुश्किल है ये, समझ लो। कहा कोई बात नहीं है, हम चलेंगे जरूर, मानेंगे है नहीं। गिरिजा जी से कहा अपनी वो श्रृंगार पेटिका लेकर के आओ भाई, मेकअप बॉक्स लेकर के आई। गिरिजा जी आप बढ़िया से तैयार हुए। ऐसे तैयार होते हैं कि जरा भी कहीं कमी न रह जाए। कि केस में कटिया डारी है और भाल पर बेंदिया न्यारी है, खिली केसर की क्यारी शंभु बन गए सुंदर नारी है। खिली केसर की क्यारी शंभु बन गए सुंदर नारी है। खिली केसर की क्यारी शंभु बन गए सुंदर नारी है। जय हो। तैयारी कैसे करते हैं?
शीश पर शीश फूल गहना, शीश पर शीश फूल गहना, पर शीश फूल गहना। बालों में गजरा लगा लिया और नाक नथिया केरो क्या कहना, नाक नथिया करो क्या कहना, नाक नथिया करो क्या कहना। कान में सोनवन की बाली, कान में सोनवन की बाली, कान में सोनवन की बाली। होठ पर लगा लिए लाली, होठ पर लगा लियो लाली, होठ पर लगा लियो लाली। गिरजा जी से कहा देखो एक नंबर का जो प्रोडक्ट होगा लैक्मी का वही देना, लोकल वाला नहीं। और कंठ में कंठहार सो है, कंठ में कंठहार सो है, कंठ में कंठहार सो है। हाथ में कंगना मन मोहे, हाथ में कंगना मन मोहे, हाथ में कंगना मन मोहे। पूर्णतया तैयार हो गए और कहा देखो काजल कहाँ रखा है, कहा जो इंद्रधनुषीय साड़ी हो वो ला करके दो, वो पहनेंगे जरा भी कमी न रह जाए। 7 रंगों की साड़ी है, आंख दोनों कजरारी है, खिली केसर की क्यारी, शंभु बन गए सुंदर नारी है। खिली केसर की प्यारी, शंभु बन गई सुंदर नारी है। बहुत समझाया लेकिन भोलेनाथ माने नहीं, काम चलेंगे जरूर। गिरजा जी ने कहा ठीक है चलो, नहीं मानने हो जब चलो। कहते हैं कि एक दिना श्री भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरी भोली देवी हमको भी ले चल अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरी भोली देवी हमको भी ले चल अपने साथ में, अपने साथ में। और राधा संग श्याम नाचे, हम भी नाचेंगे तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, हम भी नचेंगे तेरे साथ में, तेरे साथ में। लाश रचाएं ब्रज में वारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे साथ में, हे महारास में। एक अकेले है वो कृष्ण
कृष्ण पुरुष महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक अकेले है वो कृष्ण अकेले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिनासी बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, श्री राधे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पहुंच गए वृंदावन को। अब जैसे सखियों ने देखा, दूर से दौड़ी, कहा ये गिरिजा, ये नई दुल्हन कहां से लाई भाई? नयिका का कहा? गिरिजा जी ने कहा देखा। शंकर जी ने कहा अब अपने स्तर से समझ लीजिए, नहीं अगर हमार जाई तो जाई तुमरो इज्जत। कहा तब तो साड़ी पहन चल दी हो रहा जल्दी से मनायन, लेकिन तब तुम्हारे समझ मनाया, अब बताओ तो तुम्हारो इज्जत जाई। शंकर जी धीरे से कहें अगर कोई देखिस तो यह कही, यह देखो अपने पति का मेहरारू बना लेके आई हैं, तुहार बेइज्जती हुई हमार ना हुई। गोपियां पहुंची, कहा गिरजा ये नई नवेली दुल्हन लेकर के आई भाई, दिखाओ। गिरजा जी ने कहा देखो दुल्हन मत देखो, परेशान मत करो, पड़ोसन है हमारी। तो कहा नहीं भाई अब देखेंगे जरूर। कहा देखो कल इसका गौना आया है, और ये कहने लगी कि हम चलेंगे साथ में, तो हमने कहा भाई चलो। गोपियों ने कहा अरे तब तो भाई अब ऐसे कहाँ देखना, यह लियो नगद रुपया, अब दिखाई भाई अब लेकर के आए, और अभी कल गौना आया तो बिना पैसे के देखना उचित नहीं है, पैसा लियो अब देखो। अब गिरजा जी ने भोलेनाथ से कहा आप बताओ कहा हुए? कहा अब आपे समझो, सिटपिटाए रहे भोलेनाथ, घूंघट नीचे किए हैं। तो गिरजा जी दूर लेकर गए, कहा देखो ये दुल्हन देखने के काबिल नहीं। कहा हमने कहा नहीं देखे काबिल है, जब कल यहीं आए हैं। तो गिरिजा बोली बना करके बानी, और गोपियों इसकी एक आंख, कहा एक बल्ब है एक फ्यूज ही है। अरे सब गोपी लोग कहें दे रुपया, देखी कानी दुल्हन देखबे न करबे हम। अरे गिरजा जी कहते लियो 200 हमसे लियो, अरे अब हम देखबे ना। शंकर जी बाहर मनहन मन काला जाम खा रहे, अरे अब तो बच गए नहीं। कहते गिरजा जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है तुमने। अब वहां से गोपियों से फुर्सत पा करके आगे बढ़ी। कन्हैया ने दूर से पुकारा, कहा गिरिजा। कहा हाँ सरकार। कहा दुल्हन कानी है? कहा हाँ। कहा हमको रुपया नहीं देना है, हम तो देखेंगे। अब जब कन्हैया का नंबर आया तो गिरिजा ने कहा अब तुम जानो और तुम जानो, हमका निकले दी है धीरे से। गिरिजा जी गई और भोलेनाथ अपना घूंघट खींच करके पैर के अंगूठे के नीचे दाब लिए, पीछे से खुलेगा। कन्हैया पहुंचे, दुल्हन घूंघट खोलो। खोपड़ी हिलाए रहे हैं, नहीं खोलेंगे। अरे भाई खोलो, कैसी शर्म, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसा नहीं देना, हम देखेंगे। भाई मानेंगे नहीं। अब करें क्या, भोलेनाथ गड़बड़ हो गया मामला थोड़ा। शिव जी तन को थे अपने सजाए, जल्दी जल्दी में क्रीम पाउडर लगाए, लेकिन भूल से मोछ वह ना बनाए। श्याम आए और घूंघट को खोले, तो बड़ी बड़ी मूछें देखा और बोले जय हो। आ गिरजा। हाँ हाँ सरकार। भाई मोछ वाली दुल्हन कहाँ से लाई? तो भोलेनाथ कहते हैं गिरजा, गिरजा तुम माफ कर देना हमको, अब कभी ना
जनाना बनेंगे, गिरिजा तुम माफ कर देना हमको। अब कभी ना जनाना बनेंगे, गिरजा तुम माफ कर देना हमको। गिरिजा तुम माफ कर देना हमको, जय हो। अब कभी ना जनाना बनेंगे, बनेंगे अब कभी ना जनाना बनेंगे, बनेंगे अब कभी ना जनाना बनेंगे। अब कभी ना जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में, ओ वृंदावन की सुहानी गली में, रास लीला को देखने वृंदावन की सुहानी गली में, रास लीला को देखने चलेंगे। कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ आप गोपी बन करके आए हमें देखने के लिए। भोलेनाथ ने कहा अब इच्छा जागृत हो गई, तो कहा कि अब आप यहां से जाइए मत। तभी से भगवान वहां पर गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।